जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो क्लास है पोषण महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन दबा देना है। जो मैंने विभिन्न परीक्षाओं में पोषण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न लिए हैं, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, लाइक करना, बेल बटन। देखो मैं पैसे तो आपसे लेता नहीं हूँ, बस आप लाइक करिए, शेयर करिए। मैं गारंटी ये देता हूँ, अगर आप 20 प्रश्न में से 18 सही कर लेते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। कई लड़के कमेंट करते हैं, उनका मैं स्कोर अगर आपका उससे कम होता तो मैं आपको, अगर मेरे से सलाह लेना चाहते, मैं सलाह PDF लेने के लिए जो यूट्यूब चैनल का नाम सिद्धार्थ सर है, उसी नाम से सर्च करोगे आप, टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। चले, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती। कह रहा है कि कौन सी जो शर्करा है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान, लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये आपको बताना है कौन सी जो शर्करा है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखिए, ग्लूकोज करता है, इसलिए तो हमें डॉक्टर क्या कहता है, जब हमें बुखार वगैरह होता है तब क्या कहता है कि भैया आप ग्लूकोज पानी पीजिए, उससे क्या होता है शरीर के अंदर ताकत आती है। बात क्लियर है, पानी की पूर्ति पर्याप्त होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। ये कह रहे हैं कि शहद है जो, उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो याद रखिए क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए जो एथलीट लोग होते हैं उनको शहद भी खाने के लिए कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो याद रखियो जो सर्वाधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो एथलीट वगैरह है, अगर आप देखते होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कुश्ती है, कुश्ती में बीच में ब्रेक दिया जाता है तो वो सबसे पहले जाके एक वो डिब्बा जैसा आता है और वो पी लेते हैं, पहलवान फिर से पहुंचते हैं, उनका थोड़ा गला पहुँच के, अगर आपने देखा होगा नेशनल, तो भैया वो कार्बोहाइड्रेट ही है जो सबसे जल्दी उनको ऊर्जा देता है थकावट आने पर। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट है जो किसके रूप में पुनः संग्रह हो जाता है, तो याद रखिए ग्लाइकोजन के रूप। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो लगभग आपके पूछे गए हैं महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम और उसके अलावा अन्य एग्ज़ामों में। अगला प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो जो भोजन का अनिवार्य अवयव है जो आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो जो भोजन में जो पाया जाता है, मैं आप सभी को बता दूं, वो स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अच्छा, भोजन का अनिवार्य अवयव नहीं, अनिवार्य, ठीक है, माफ़ करिए, अगर अनिवार्य कह दें तो भैया आपको कार्बोहाइड्रेट लगाना ही है। बात क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आंसर करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। ये आपको बताना है। तो ईंधन का काम तो भैया एक ही करता है, वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है आपका। बात क्लियर है। चले, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल वगैरह हम जो खाते हैं, डॉक्टर देते हैं उनको, जैसे कई लोग सामान्यतः लगभग हम उसका जो बाहर से जो उसके अंदर होता है उसे निकाल के नहीं खाते हैं, ऐसा ही कैप्सूल खा लेते हैं। उसका पूछ रहे हैं वो आवरण किसका बना है, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का, ये पूछा गया है। तो एक बात बताइए, अगर कुछ वो प्लास्टिक वगैरह का होता तो हमारे पेट में नुकसानदायक होता कि नहीं, तो भैया वो बना होता, वो स्टार्च का बना होता। किसका बना होता, स्टार्च का। बात क्लियर है। चले, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि जो शहद का मुख्य घटक क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। ये आपको ये भी बड़ा कन्फ्यूजन करता है बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश अगर बात करी जाए
महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में ये तुम्हारा पूछा गया था, तो तब 2 से 3 शिफ्टों में पूछा गया। बात क्लियर, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शहद का मुख्य घटक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, क्या आपके हिसाब से ग्लूकोज होना चाहिए या सुक्रोज या माल्टोज? नहीं भाई, फ्रक्टोज आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? फ्रक्टोज। ये याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, सॉरी। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसको घुमा घुमा के पूछते हैं कि एक जो एथलीट होता है, अभी मैं बता चुका हूँ कि जो भैया कुश्ती वाला एग्जाम्पल दिया था, तो याद रखियो क्या आंसर हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके सामान्यतः पूछे जाते हैं, याद रखियो। अगला है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है या होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपचय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो जो मांसपेशियों में जो थकावट आती है, मैं आपको बता दूं, वो लैक्टिक एसिड के का कारण है। बात क्लियर है? वो जम जाता है, उसके पास जो अगर देख लें, बात वगैरह भी इसी का कारण होता है। जो गांव में लोग किसी का घुटना नहीं मुड़ता है, किसी का हाथ दर्द करता है, ये इसी का कारण होता है। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, mg के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, भाग प्रति लीटर में। ये आपको बताना, जो रक्त ग्लूकोज को सामान्यतः हम लोग जो व्यक्त करते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, भाग प्रति मिलियन में। बात क्लियर है? चले, अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ये आपको बताना है। 10, 15, 20, 25। तो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखिए, याद रखियो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 20 आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ये आपको बताना है कि शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वो किसके कारण होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो प्रोटीन हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो प्रोटीन हो गया कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिए वो प्रोटीन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ये बताना। शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनायामक या स्थूलता वर्धक? स्थूलता वर्धक, ये आपको बताना है क्या हो जाएगा आंसर। तो जो प्रोटीन है वो शरीर के निर्माण करने वाला माना जाता है। बात क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या अमीनो अम्ल? ये आपको बताना है, जो एंजाइम है वो क्या है। तो याद रखिए, ये एंजाइम आपके प्रोटीन को कहते हैं। बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो ये आपको ये बताना है, प्रश्न का क्या होगा आंसर। तो देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने वाला जो है आपका, वो याद रखियो एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। ये आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखियो, शरीर की ऊष्मा का क्षय मतलब ह्रास। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, कह सकते हैं रेगिस्तान में,
ऐसा वह कर पाता है किसके कारण? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। तो याद रखिए वो अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का, या कह सकते हैं बसा का, ये भी कभी कभार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नांकित भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो ये देखो, ये वाला प्रश्न तो अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं। सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपकी वसा से। इसलिए क्या होता है, जो चिकनाई की चीज़ है, घी, डाल्डा, मोटापा व्यक्ति को मना किया जाता है कि अगर आपको फैट कम करना है तो इससे थोड़ा बचो। बात क्लियर है? चलिए अगला है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मेंडल, पाश्चर, फंक, लेनेक। तो याद रखिए विटामिन शब्द है जो फंक साहब ने दिया था। ये तुम्हारे 20 प्रश्न हैं, आपको कमेंट में ये बताना है 20 में से आपके कितने सही हो गए हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू। कल फिर आपसे वीडियो से हम फिर सेंड करेंगे, आपको देखना है अपने दोस्तों को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर 20 में से आपके 18 प्रश्न सही होते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ आपके कोई नहीं रोक सकता आपकी नौकरी को। थैंक यू।